जी महाराज की 3 बेटियों की कथा कल आप लोगों ने सुनी। अब मनु जी के 2 बेटों की कथा आप लोग सुनिए। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। मैया सुनो मेरी मां, शांत रहो। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को बड़ा संस्कार दे रही है। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए। माँ ने, सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू उस अभागिन माँ का बेटा है। जा पहले तप कर, तब करने से भगवान मिले तो उनसे मेरा गर्भ मांगना। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में तू बैठ पाएगा, वरना नहीं। ध्रुव जी महाराज बेचारे रोते रोते गए, और रोते रोते जब पिता के पास गए तो माँ के पास गए ध्रुव जी। माँ ने कितना बढ़िया मोटिवेट किया ध्रुव जी को, जरा आप समझिएगा। भारत की प्रत्येक माँ कैसी होनी चाहिए, थोड़ा मैं माँ को कैसा होना चाहिए, माँ कितनी जिम्मेदार हो, इस पर थोड़ी सी बातें कर दूं। अच्छा ये बताओ, बच्चों को संस्कार देना, वैसे तो देखो माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दें। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को संस्कार दें, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, माता की कि पिता की? जोर से, जोर से। मैया ओ मेरी मां, आप की हो गई पंचायत। अब सुनो, बच्चे को संस्कार देने की जिम्मेदारी मां की है कि पिता की? हाँ, वैसे तो दोनों की जिम्मेदारी है, पर मां की ज्यादा है। क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चा मां के साथ ज्यादा रहता है। इसलिए बच्चा भाषा किसकी सीखता है, पिता की या मां की? बोलो। बच्चा हमेशा पिता की भाषा नहीं बोलता, बच्चा हमेशा मां की भाषा बोलता है। इसलिए मां की भाषा बोलने से भाषा का नाम ही पड़ जाता है मातृभाषा। ये मेरी मातृभाषा है। मातृभाषा मतलब जो मां ने सिखाई है। किसने सिखाया है? इसलिए पितृभाषा नहीं होती। कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। क्योंकि हम वो भाषा बोलते हैं जो हमारी मां बोलती है। मां ही बच्चे को बोलना सिखाती है। मां इंग्लिश बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा इंग्लिश होगी। मां उर्दू बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा उर्दू होगी। मां मलयालम बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा मलयालम होगी। मां मराठी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा मराठी होगी। मां हिंदी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी। मां हरियाणवी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा हरियाणवी होगी। तो बच्चा वही सीखता है जो मां चाहती है। आप लोग कई बार पल्ला झड़ा लेती हो, महाराज जी हमारा बेटा तो सुनता नहीं, हमारा बेटा तो। आप क्या कहती हैं? अधिकांश स्त्रियां ये कहती हैं, अधिकांश पिता ये कहते हैं, हमारा बेटा तो हमारी सुनता ही नहीं। मुझे एक बात बताओ कि मदारी की बात बंदर सुनता है कि नहीं? बोलो बोलो। यदि बंदर चंचल प्राणी होकर मदारी के सारों पर नाचने लग गया, यदि बंदर मदारी की सुनता है, तो तुम कैसी मां हो? तुम ऐसी मदारी बनो मेरी मां कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे इशारों पर नाचे। ऐसा संस्कार दो, ऐसी शिक्षा दो,
ऐसा समय दो। यदि बंदर मंदारी के सरों पे नाच सकता है तो आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, इसमें बच्चों का क्या कसूर है? और आप हंस हंस के बताती हो महाराज जी हमारा बेटा तो हमारी सुनता नहीं, जैसे तुमने बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत भला काम किया हो, जैसे ऐसे बताते हैं। बताने में शर्म भी नहीं आती। तुम्हारा बच्चा है ना, क्यों नहीं सुनता? बच्चा नहीं सुनता, इसमें बच्चे की गलती है या मां की? बोलो, क्या गलती है? मां को चाहिए, देखो परवरिश कैसे करना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, सीख लो, है? ये जान लो। वो भी हटा दो। जितना हम समझा रहे हैं उतना भी समझ गए तो आपका भला होगा, ठीक है? चाणक्य लिखते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिका, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। माता कौन है? माता शत्रु। वह माता शत्रु है, वह पिता दुश्मन है बच्चे का। जो यदि आपका बेटा बलात्कारी बन गया और बलात्कार करके जेल चला गया, आपका बेटा चोर हो गया, चोरी करके जेल चला गया, आपका बेटा किसी का मर्डर करता है, मार करके जेल चला गया, तो ये बच्चे की जो जिंदगी बिगड़ी है तो केवल उस बच्चे का ही कसूर है क्या? किसका कसूर है मेरी मां? माटी तो कुम्हार के हाथ में ही थी ना। कुम्हार चाहे तो माटी से चिलम बनाए और कुम्हार चाहे तो माटी से घड़ा बनाए। वही माटी चिलम भी बन सकती है और वही माटी घड़ा भी बन सकती है। बात सही है कि गलत है? माटी थोड़ी कहेगी कि नहीं मैं चिलम नहीं बनूंगी, माटी थोड़ी कहेगी कि मैं घड़ा नहीं बनूंगा। माटी तो कुम्हार की, मां एक कुम्हार है और बच्चे उसके हाथ की माटी। मां चाहे तो चिलम बनाए बच्चों को जो खुद भी जलेगा औरों को भी जलाएगा, और मां चाहे तो घड़ा बनाए बच्चों को, स्वयं भी ठंडे रहेंगे औरों को भी शीतलता प्रदान करेंगे। ये तो मां के हाथ में है। बचपन से अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखो। बचपन से बच्चे कंट्रोल में कैसे रहते हैं? प्यार से, प्रेम से। मां बहुत प्रेम करती है ना बच्चों से, इसलिए बच्चा किसी और की गोद में नहीं जाता, मां की गोद में जाके चुप होता है। तो बच्चे ने तो समर्पण किया था, बच्चे की कहां गलती है? वो तो तुम्हारी गोद में ही भागता था। जब वो बड़ा हुआ, जब वो 5 साल का हुआ, जब वो 10 साल का हुआ, तब आपने थोड़ा ध्यान कम दिया। आपने अपनी गोद देना बंद कर दिया, आपने अपने साथ बच्चे को सुलाना बंद कर दिया, आपने अपने बच्चे को समय देना बंद कर दिया, आप अपने बच्चे के संग खेलना आपने बंद कर दिया। तो बच्चों को तो चाहिए ना कोई और, या तो आप दो समय, या तो आप खेलो उनके संग, या तो आप बात करो उनसे, या फिर वो किसी के संग तो खेलेंगे, किसी के संग तो बात करेंगे। और वो कहीं गलत हाथों में लग गए तो फिर रोने के सिवा कुछ ना रहेगा। अच्छा बताओ, कैकेयी गलत थी क्या? कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी। राम ने कौशल्या मां का दूध कम पिया है, राम ने कैकेयी माता का दूध ज्यादा पिया है। बात सही कि गलत है? राम कैकेयी मां की गोद में खेलते हैं, राम कैकेयी मां का दूध पीते हैं, राम कैकेयी मां को अपनी मां कहते हैं,
कैकेयी भी राम से प्राणों से ज्यादा प्यार करती है। कैकेयी भरत से प्यार नहीं करती थी, कैकेयी राम से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब से कैकेयी को मंथरा की संगति मिली, और मंथरा की संगति कितनी मिली, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे बैठी होगी वो पास में। 1 घंटे में ही उसने जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर दिया। 1 घंटे। जैसे आप सारी जिंदगी का पैसा जोड़ के घर बनाते हो, लेकिन आपके घर में सारी मेहनत करके जो आपने पैसा जोड़ के घर बनाया, यदि उसमें आग लग जाए तो 1 घंटे में ही जल के खाक हो जाएगा कि नहीं? बोलो। आग को कोई टाइम थोड़ी लगता, बस लग जाए, घंटे भर में तो ना जाने क्या जला दे वो। बोलो हाँ। फिर उसी तरह ये कुसंग की आग है, सारे जीवन भर की मेहनत को जरा सा कुसंग बिगाड़ देता है। इसलिए मैं मां और पिता से प्रार्थना करूं कि आप अपने बच्चों को बच्चा मत मानो। आप अपने बेटे को जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप जब उसका पांव इतना बड़ा हो जाए कि आपका जूता बच्चे के पांव में बराबर आने लग जाए, जब माँ की चप्पल तुम्हारी बेटी के पांव में बराबर आने लग जाए, तो फिर बेटी और बेटे को बेटा बेटी मत मानो, उन्हें अपना दोस्त मानो। कितना अच्छा होगा ना जब एक बाप अपने बेटे के कंधे में हाथ रख के दोस्त की तरह बातें करेगा। यदि मैं अपने बेटे का दोस्त बन जाऊं तो मेरे बेटे को बाजार के दोस्त तलाशने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं दोस्त की भरपाई कर दूंगा। आप यदि अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड बन जाती हो, बेस्ट दोस्त बन जाती हो, तो आपकी बेटी को बाजार में किसी और लड़की को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं उसे कोई गलत दोस्त मिल गई और वो गलत हुई, तो तुम्हारी बेटी को भी वो अपने जैसा बना देगी। जैसे मंथरा थोड़ी देर के लिए बैठ गई कैकेयी के पास। कितनी देर के लिए बैठी? घंटे भर के लिए बैठी होगी ज्यादा से ज्यादा। उस 1 घंटे में तो उसने आग लगा दी। Design the perfect voice for your brand with a कुसंग बहुत मायने रखता और सत्संग भी बहुत मायने रखता। सुनो, एक पेड़ को तैयार होने में ना 1 साल का पौधा कितना बड़ा होता है? 1 साल में पौधा इतना सा होता है, 2 साल में इतना बड़ा होता है, 3 साल में 3 साल लगे थे तैयार होने में, और बकरी आई और 5 मिनट में खा के चली गई। एक पौधे को तैयार होने में कितना टाइम लगा था? 2 साल, 3 साल, 4 साल, और बकरी आती और पूरा खा के चली जाती, पूरा खा लेती। पेड़ पौधों को केवल धूप पानी खाद ही नहीं देना पड़ता, बकरियों से जानवरों से बचाना भी तो पड़ता है। ऐसे ही बच्चों को संस्कार देना ही नहीं पड़ता। संस्कार आपने तो दिए, लेकिन जैसे डॉक्टर कहता है कि दवाई खाओ पर परहेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब किसी को शुगर की बीमारी है, वो इंसुलिन तो ले रहा है, दवाई गोली तो ले रहा है, लेकिन बराबर वो रसगुल्ला खा रहा है, जलेबी खा रहा है, चाय पी रहा है, तो इंसुलिन का कोई फायदा होगा? उत्तर दो। दवाई का कोई फायदा होगा? भाई दवाई तो ले रहे हो पर परहेज तो करो। ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार तो दे रहे हैं, पर कुसंग से क्या परहेज है? अब आपने तो कहा कि महाराज जी हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी बच्चों को संस्कार देने में। हाँ, आप अपनी जगह सही हैं, आपने संस्कार दिए, पर जो कुसंग था क्या उसे रोका? क्या बच्चों को गलत संगति से रोका? नहीं। इसलिए लाख
संस्कार देने पर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि बच्चे मां बाप के हाथ में होते हैं। आप उनके दोस्त बनो, आप ही बच्चों के सही मार्गदर्शक बनो। मैं बीड़ी पीऊंगा तो मेरे बेटे को बीड़ी पीने की संभावना है ज्यादा। मैं शराब पीऊंगा तो मेरे बेटे को शराब पीने की संभावना है ज्यादा। इसलिए कई बार आपको कहकर बताना पड़ता है, कई बार आपको करके बताना पड़ता है। तो बच्चे देखकर, बच्चे सुनकर कम सीखते हैं, बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं। और सिद्धांत यही है कि सुनकर कम सीखा जाता है। क्यों जी, मैं ये बताऊं, सुनकर ज्यादा सीखा जाता है कि देखकर? बोलो, किसका प्रभाव ज्यादा है, सुनने का कि देखने का? बच्चे कहां से सीखते हैं? माँ बाप, बच्चे, दादी घंटी बजाती है तो बच्चा भी उठा के घंटी बजाने लगता है। माँ आरती करती है तो बच्चा भी उठा के आरती। क्यों? देखा ना, पढ़ा नहीं उसने, सुना नहीं, देखा। जैसा देखा वैसा उसने किया। इसलिए अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखिए कि आपके बच्चे अच्छा देखेंगे तो अपने आप बच्चे अच्छा बनेंगे। आपके बच्चे बुरा देखते हैं घर में कि आदमी आता है शराब पी के पत्नी को मारता है, बच्चा देखता है कि मेरी माँ के बाल पकड़ के मेरे पिताजी मार रहे हैं, मेरे पिताजी मेरी दादी को गालियां दे रहे हैं। तो ये सारा चीजें देख देख करके बच्चे वही चीजें सीखते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले अपने घर का माहौल बढ़िया करो। बच्चों के सामने माँ बाप को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, पति पत्नी को भी सावधान रहना चाहिए। आप पति पत्नी का जो प्रेम है, आप पति पत्नी तो प्रेम करो पर बच्चों के सामने ना करना। क्योंकि बच्चे यदि आपको कंधे पे हाथ रख के देखेंगे एक दूसरे के, तो वो भी फिर किसी के कंधे पे हाथ रखना चाहेंगे, क्योंकि देखा है उन्होंने। बच्चे आपको जो करते देखेंगे, याद रखिएगा, वो स्वयं भी करना चाहेंगे। इसलिए हर माँ बाप को बहुत सावधान रहना चाहिए बच्चों को लेकर। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपके बच्चे। माँ बाप सारी दौलत बेच देते हैं बच्चों के लिए। यदि बीमार पड़ जाए ना तो दौलत बेच देते, भैया डॉक्टर साहब बचाओ, बस पैसे तो फिर आ जाएंगे। और आप लोग इतने लापरवाह हैं कि आप लोग अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मोबाइल पकड़ा दिया है, अब उस मोबाइल पे वो क्या देख रहे हैं, कौन देखता है? क्यों नहीं देखते आप? आजकल बच्चे मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं। यदि वो एक बार देख लेंगे तो फिर उन्हें उन चीजों को देखने की आदत हो जाएगी, नशा लग जाएगा। और एक बार यदि ये गंदगी लगी तो फिर आप लाख मनाओ, लाख समझाओ, पहले से ही तैयार रहो। बच्चे 12 साल का हो गया, 10 साल का हो गया बेटा, 12, अब सावधान रहो, अब तुम्हारे बेटे के बिगड़ने की उम्र चालू हो गई। 15 साल का हो गया, मतलब बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मां शत्रु कब बन जाती है? जब बच्चे को संस्कार नहीं देती। माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता। जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं। आप कितने माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं? कौन कौन बच्चों को पढ़ाता लिखाता है? जो पढ़ाते हैं वो कृपया हाथ उठाएं। पढ़ाते लिखाते हो? क्या पढ़ाती हो भैया? हाँ, स्कूल में पढ़ाती हो? नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाती बच्चों को। कहाँ पढ़ाती हो? घर पे। स्कूल नहीं भेजती बच्चों को?
अभी तो कह रही हो नहीं पढ़ाती स्कूल में, झूठी मैया। बच्चों को पढ़ाते हो ना स्कूलों में, स्कूलों में पढ़ाइए, लेकिन स्कूलों के साथ साथ बच्चों को घर पर पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? गा से गधा नहीं, गा से गधा नहीं, मां से मछली नहीं। बच्चों को क्या पढ़ाइए? बच्चों को पढ़ाओ कि बेटा बताओ धर्म किसे कहते हैं। बेटा यदि बच्चों को आप स्कूलों में, तो आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, स्कूलों में तो पढ़ेंगे क्या कि कैसे पैसा कमाया जाए। स्कूलों में बच्चे ये थोड़ी पढ़ते हैं कि कैसे माँ बाप को खुश रखा जाए। स्कूलों में बच्चे ये पढ़ते हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए। उन्हें पैसा कमाना सिखाया जाता है स्कूलों में। केवल पैसा कमाओ, चाहे पैसा तुम किसी का गला काट के कमाओ, चाहे मर्डर करके कमाओ, चाहे भ्रष्टाचार। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे देश में जितने भी सरकारी काम हैं, सरकारी पदों पर बैठने वाले लोग अनपढ़ तो है नहीं, सब पढ़े लिखे बैठे। बोलो हाँ। अब मुझे ये बताओ कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं? कम है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा? बोलो, हमारे देश में भ्रष्टाचार कम है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा? जोर से, क्या है? बहुत ज्यादा। अब ये बताओ, ये बहुत ज्यादा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं कि अनपढ़ लोग कर रहे हैं? जोर से, जोर से। हाँ, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आगे चल करके चोर बनेंगे। भ्रष्टाचारी क्या है? चोर है। तो तुम अपने बच्चे को स्कूलों में पढ़ा रहे हो तो भ्रष्टाचारी ही तो बना रहे हो। क्यों बने बच्चे भ्रष्टाचारी? क्यों बने बच्चे चोर? चोरी, कुछ लोग चप्पल चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारी चैन चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारा मोबाइल चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारे घर में सोना चांदी चुरा लेते हैं। लेकिन जो सरकारी अफसर बन करके जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भी तो चोर हैं। आपने चोर मानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं मानते ना? सिकंदराबाद में आपके यहां सड़क बनती है, हमारे भारत में सड़क बनती है, और सड़क बनाने के 2 महीने के भीतर सड़क खोद दी जाती है। काहे खोद दी भैया? अरे सीवर की लाइन डालना भूल गए, अरे फलानी लाइन डालना भूल गए। 500 करोड़ रुपया लगा था सड़क बनाने में, फिर खोदने में भी 500 करोड़ लगा, 1000 करोड़ हो गए। फिर से बनाएंगे तो फिर 500 करोड़ लगेगा। तो मतलब 500 करोड़ की चीज 1500 करोड़ में पहुंच गई कि नहीं? बोलो हाँ। एक बार ठिकाने से बनती तो 500 करोड़ की जगह 600 करोड़ में बन जाती। बाकी का पैसा बचता, वो दूसरे काम पे आता, जनता की सेवा करने के काम पे आता। लेकिन वो किसकी बलि चढ़ गया? बोलो जोर से। यही भ्रष्टाचार है। सड़क बनी फिर खोद दी। इन मूर्खों से पूछो कि सड़क बनाने के पहले क्यों नहीं चेक की कि लाइन डली कि नहीं डली? लेकिन कौन पूछे इस देश में? किससे सवाल पूछे? कहां पूछने की ताकत है किसी की सवाल? चोर हैं इस देश में जो लोग चोरी करने बैठे, और छोटे वो ये चोर नहीं है, डाकू है, डाकू। बोलो हाँ। और ये तुम्हारे में से ही किसी के बच्चे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा चोर ना बने, ईमानदारी से अपने राष्ट्र की सेवा करे। सोचिए इस देश में भ्रष्टाचार ना होता,
मैं अभी दुबई गया, आपके यहाँ आने के ठीक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं दुबई था। अभी दुबई में 2 दिन का सत्संग था, मैं दुबई गया कथा करने, 2 दिन का सत्संग। मैंने दुबई को देखा उन 2 दिनों में। दुबई एक ऐसा देश है जहां 65 रुपए लीटर पानी है और 65 रुपए लीटर ही डीजल पेट्रोल। मतलब दुबई में लगभग 65 मतलब लगभग मानो पानी की कीमत जितनी है दुबई में लगभग उतनी ही डीजल पेट्रोल की कीमत है। दुबई में ये कह सकते हो कि डीजल पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा। वहां नहाने का पानी भी पैसों में आता है, पीने का पानी तो बहुत महंगा है ही। लेकिन वो देश जहां पानी की एक बूंद नहीं, खुद का पानी नहीं, उस देश में पानी दूसरे देश से मंगाता है। पानी पूरे देश में पानी नहीं, रेत है रेत। लेकिन वो देश इतना हरा भरा है, दूसरे देश से माटी मंगाई, वो रेत है ना, दूसरे देशों से माटी मंगाई, माटी पे पेड़ पौधे लगाए और वहां पेड़ पौधे लगाए, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए। वहां पर जानते हो इतनी तरक्की क्यों है? पूरी दुनिया के लोग दुबई में रहते हैं। बहुत संपन्न देश क्यों बना? क्योंकि वहां 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं। क्या नहीं है वहां? क्या नहीं है? भ्रष्टाचार। हमारे देश में गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, नर्मदा बह रही है, पानी की कमी नहीं, फिर भी कोई व्यवस्थाएं नहीं। वहां पूरे देश में कहीं आपको उड़ती हुई धूल दिखाई ना पड़ेगी, क्योंकि सड़क के किनारे चारों ओर हरियाली बहुत मेंटेन कर रखी। इतनी गर्मी पड़ती है वहां। अभी वहां पर गर्मी, अभी यहां सर्दी है, वहां हल्का सा अभी 20-25 का टेम्परेचर है। और गर्मियों में तो हमेशा गर्मी, वहां ज्यादा गर्मी ही पड़ती है। लेकिन उस देश के लोगों ने क्या किया जानते हो? अपने देश की गर्मी कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। अब पेड़ लगाने के लिए उनके पास माटी नहीं थी, तो माटी बुलवाई दूसरे देशों से और पूरे देश में माटी छिड़काव की और माटी छिड़क करके उन्होंने घास लगाई। वहां घास भी नहीं होती थी, एक पौधा नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए, दूसरे देशों पर मिट्टी दूसरे देश से आ रही है, पानी दूसरे देश से आ रहा है, पेड़ पौधे दूसरे देश से आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का फूलों का बगीचा वहीं पर है, दुबई में। लोग देखने जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा, वहां मैं गया, चारों ओर नाना प्रकार के पुष्प थे और खुद की माटी तक नहीं, दूसरों के देश से माटी मंगाई। करना, अब ये ईमानदारी तो है। तुम्हारे देश में तो माटी भी है, तुम्हारे देश में तो खुद का पानी है, लेकिन करे कौन? वहां सड़कें बनी हैं, इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहां सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए। सरकार जब साइन करती है ना, वहां की देती है कि आपको ऐसी सड़क बनानी है 50 साल तक दोबारा पलट कर देखना ना पड़े। और हमारे यहां सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई बह गई, सड़क बह गई, सड़क ही बह गई। पूछो इन भ्रष्टाचारियों से कि सड़क तो दुबई में भी है, बारिश तो अभी वहां भी हुई थी, एक सड़क ना बही। हमारा देश गरीब नहीं है मेरी मां, हमारे देश को गरीब बना के रखा गया है। नेता खुद नहीं चाहते इस देश में कि देश की गरीबी जाए, क्योंकि गरीबी जाएगी तो आप सवाल करने लग जाओगे, आप पढ़ लिख जाओगे तो सवाल करोगे। सोचिए, दुबई में हमारे यहां लड़की
गर्भवती हो जाए कोई महिला और वो अपने बच्चे को गिराना चाहे तो दवाई खा के गिरा देती है। दुबई में, पूरी दुबई में बच्चा गिराने की दवाई मेडिकल में बिकती ही नहीं। वहां की सरकार कहती है कि ये करना पाप है। वहां पर लड़की 2 बजे रात को जाए, 12 बजे जाए, अकेली आए, कोई छेड़ने वाला नहीं। कहते हैं कि आज के 10 साल पहले तक दुबई में सोने की दुकान में लोग ताला नहीं लगाते थे, अब लगाने लग गए हैं, अब लगाने लग गए हैं कुछ कुछ। लेकिन अभी भी वहां पर घर कांच के बनते हैं, अधिकांश कांच के। क्यों बनते हैं? चोरी नहीं, क्राइम जीरो है, जीरो, शून्य। वहां अब सोचिए, इतने बड़े देश में हर देश का आदमी है, लेकिन इतना सिस्टमैटिक है। अब आपको बता रहा हूं ना कि वहां दीवारें नहीं है, कांच लगा देते हैं बस, सिर्फ ग्लास। चोरी नहीं होती, सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं। इतनी दहशत है वहां पर कि यदि हम पकड़े गए तो चोरी को वहां सबसे बड़ा पाप मानते हैं। और हमारे यहां तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो, तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में।